तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। और मेरा नाम है विरेंद्र विश्वकर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। बच्चों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल इसको एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो वेरियस एग्जाम्स में, आपके स्कूल्स के एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर साइंस है क्या। तो साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्यूरियोसिटी बुक का द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, चलिए शुरू करते हैं। भैया, आप तो पहले मुझे ये बता दो कि साइंस क्या है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा साइंस क्या है। अरे हाँ भाई, रुको तो जरा, बता रहा हूँ व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो वो सारे काम जो आपके सराउंडिंग एरिया में आप कर सकते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे आप कहीं घूमने गए हो, तो वो सारे काम जो आप परफॉर्म कर सकते हैं आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो है साइंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पक्षियों का उड़ना, आपका कॉपी पे लिखना, आपका रोड पे बाहर घूमने जाना, आपका चलना, रोड पे गाड़ियों का चलना, मम्मी का किचन में खाना बनाना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? साइंस के लिए। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इन सारे काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इन सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? साइंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिससे आपको साइंस समझने में थोड़ी आसानी होगी, वो मैं बताता हूँ। जब आप स्कूल में वॉशरूम जाते हो, जब आप जिप ओपन करते हो, अप करते हो, डाउन करते हो, अप करते हो, डाउन करते हो, ये भी किसका एग्जाम्पल है? साइंस का। बिकॉज वहां पे जब जिप ओपन हो रही है, डाउन हो रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है, वहां भी एक मैकेनिज्म यूज होता है। उसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे अपनी हायर स्टडीज में। वो भी क्या है? साइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइंस ही उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भैया, अगर टीचर ने मुझसे पूछा या एग्जाम में मेरे को लिखने आया कि व्हाट इज साइंस, तो वहां पे मैं चीज लिखूंगा, चेन अप एंड डाउन, चेन अप एंड डाउन साइंस होती है। आप कुछ डेफिनेशन बता दो ना। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है। आप साइंस का एग्जाम्पल स्कूल में ये नहीं लिख सकते कि जिप अप और जिप डाउन होना क्या है? साइंस। तो चलिए मैं आपको साइंस की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, जो आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। और मैं जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, वो नोट्स आपको खुद अपनी कॉपी में भी बनाना है। और अगर आप अभी लिखना ना चाहें, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो मैं लिखने वाला हूँ, और उसके बाद फिर आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, तो व्हाट इज साइंस। अब हमारे भाई की बात तो सही है कि अगर टीचर ने हमसे पूछ लिया कि भैया साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, अगर एग्जाम में ही लिखना हो कि व्हाट इज साइंस, तो मैं वहां पे जिप का अप डाउन होना, ये तो मैं नहीं लिख सकता। तो इसलिए मैं आपको साइंस की डेफिनेशन बता रहा हूं। तो आइए लिखिए। तो व्हाट इज साइंस, तो यहां पे लिखेंगे साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग and doing things to understand the world we live in। तो आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो साइंस क्या है? साइंस साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, मतलब साइंस एक तरीका है। वे मतलब क्या होता है? वे मतलब होता है तरीका। तो साइंस इज अ वे ऑफ, किसका तरीका है? वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स। मतलब चीजों को सोचने का एक तरीका है, चीजों को ऑब्जर्व करने का एक तरीका है, और चीजों को करने का भी एक तरीका है साइंस। तो ये लिखा है साइंस इज द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स। अच्छा, हमको ये सोचना क्यों है, हमको ये ऑब्जर्व क्यों करना है, और हमको ये चीजों को करके क्यों देखना है? तो क्या लिखा है आगे? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। हमको ये सारी चीजें क्यों करना है? थिंकिंग, ऑब्जर्विंग और डूइंग थिंग्स, ये सारी चीजें हमें क्यों करना है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। हमको वो वर्ल्ड को समझना है जहां पे हम लिखते हैं, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम वेरियस एक्टिविटीज को करते हैं। तो इस वर्ल्ड को समझने के लिए ही एक तरीका है साइंस, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? चीजों को सोच सकते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और चीजों को करके देख सकते हैं। तो बच्चों, समझ में आया व्हाट इज साइंस? एक बार फिर से देखते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन।
भैया आखिर इम्पोर्टेंस क्या है साइंस की? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आइए अब हम जानते हैं कि साइंस आखिर हमको पढ़ना क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है साइंस की। अगर हम साइंस को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम इस वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते? तो क्या हमको सरवाइव करने में दिक्कत आएगी? तो आइए हम जानते हैं कि इस वर्ड जो लिखा है साइंस, इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। आखिर साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ? तो इसमें पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है पहले? टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। ये पहली इंपॉर्टेंस हो गई साइंस की, टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। हाउ थिंग्स वर्क मतलब कि चीजें काम कैसे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पंखा चलाना है तो मैं स्विच ऑन कर दूंगा और पंखा चालू हो जाएगा। तो स्विच को ऑन मैंने करा, तो ऐसा मैंने क्या करा स्विच में जिससे फैन चालू हो गया? अगर मुझे लाइट जलाना है तो मैं स्विच को ऑन करूंगा और लाइट चालू हो जाएगी। तो स्विच को ऑन करने के बाद ऐसी क्या चीज हुई स्विच के अंदर या फिर बल्ब में या फिर फैन में जिससे वो चालू हो गया? अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं गाड़ी निकालूंगा, गाड़ी चलने लगेगी, गाड़ी को रोड पे चलाऊंगा तो गाड़ी चलने लगेगी। अब ऐसा क्या है गाड़ी में कि वो गाड़ी चल रही है, रुक नहीं रही है ना? तो ये सारी चीजों को समझना कि हाउ थिंग्स वर्क, कि चीजें काम कैसे करती हैं। अगर जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं अभी कैमरे से बना रहा हूं, फोन का कैमरा है तो मैं उससे बना रहा हूं। तो अब वो फोन का कैमरा जो है वो वीडियो को रिकॉर्ड कैसे कर रहा है, उसके पीछे क्या मेथड है, क्या साइंटिफिक मेथड है, उस चीज को समझना ही क्या है, इंपॉर्टेंस है किसकी, साइंस। अगर साइंस इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेगी कि चीजें काम कैसे करती हैं तो हमको ये समझ में कभी भी नहीं आ पाएगा कि आखिर में चीजें हुई कैसे। अगर मैंने स्विच को चालू करा और फैन चालू हो गया तो अगर साइंस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आता कि मैंने स्विच को चालू कर दिया और फैन चालू हो गया और मुझे ठंडी ठंडी हवा मिलने लगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझना है आपको, क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू अनरिवील द मिस्ट्रीज, टू अनरिवील द मिस्ट्री। एग्जाम्पल, हाउ फ्लावर नोज when to bloom। क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट लिखा है टू अनरिवील द मिस्ट्रीज। जो भी आपने अभी तक मिस्ट्रीज सुनी है, कैसी मिस्ट्रीज, कि हमको रात के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात में पेड़ों के नीचे सोते हैं तो मौत हो जाती है, इस तरीके की जो भी मिस्ट्रीज है। या फिर फॉर एग्जाम्पल हाउ फ्लावर नोज व्हेन टू ब्लूम। अब अपन को पता है कि जो फ्लावर होता है वो डे टाइम में क्या हो जाता है, खिल जाता है। तो फ्लावर को कैसे पता चल रहा है कि अब मेरे को टाइम आ गया कि मेरे को क्या करना है, खिलना है। तो यही इन सारी मिस्ट्रीज को अनरिवील करना, ये किसकी वजह से अनरिवील हो पाई है, ये साइंस की वजह से अनरिवील हो पाई है। कि फ्लावर को कैसे पता चलता है कि अब डे टाइम आ गया, डे टाइम आ गया तो मेरे को क्या करना है, ब्लूम करना है। और नाइट टाइम में फ्लावर क्या करता है, ब्लूम नहीं करता, मतलब बंद हो जाता है, उसकी पत्तियां जो पेटल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग को समझाते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस क्या है। तो एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ, क्या है फर्स्ट पॉइंट, टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, चीजों को समझना कि चीजें काम कैसे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने बताया फैन और ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल, कि मैं स्विच को चालू करता हूँ और लाइट चलने लगती है, फैन चलने लगता है ना। और सेकंड पॉइंट है टू अनरिवील द मिस्ट्रीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ फ्लावर नोज व्हेन टू ब्लूम। फ्लावर को पता कैसे चलता है कि भैया अब मेरे को क्या करना है, अपनी पेटल्स को जो है ओपन कर लेना है। भैया अब तो मुझे जानने की इच्छा हो रही है कि ऐसा क्या हुआ जब मैंने स्विच दबाया और पंखा चालू हो गया, बल्ब चालू हो गया। अरे हाँ भाई बता रहा हूँ, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले हो, जहाँ पे आप फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हो। तो ये सारी चीजें आपकी हायर क्लासेस में क्या होने वाली हैं, एक्सप्लेन होने वाली है। तो आइए, जो आपको अभी इसके पहले हो रही थी जानने की इच्छा कि ये मैंने क्या करा कि स्विच चालू करा और लाइट चलने लगी, स्विच चालू करा और फैन चलने लगा, तो इस चीज को क्या बोलते हैं आपके सिलेबस में, इसको बोलते हैं हम क्यूरियोसिटी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों,
क्यूरियोसिटी। तो आइए क्यूरियोसिटी को समझते हैं, क्यूरियोसिटी क्या होती है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं जानने की इच्छा। जैसे अभी भाई को हो रही थी कि भैया भैया ऐसा मैंने क्या करा इसमें स्विच में जिससे क्या होने लगी, लाइट जलने लगी। तो यही चीज को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कोई वर्ड देंगे इस चीज को डिफाइन करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, क्यूरियोसिटी। तो आइए क्यूरियोसिटी को लिखते हैं, द eagerness to learn and explore the world around us। आइए समझते हैं क्यूरियोसिटी क्या है। द ईगरनेस टू लर्न एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। आपके आजू बाजू जो भी एनवायरमेंट है उस जगह को एक्सप्लोर करना, उस जगह को लर्न करना, ये जो आपकी एबिलिटी होती है, जो ईगरनेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। या फिर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जानने की इच्छा। इस जानने की इच्छा को ही क्या बोलते हैं, हम साइंस की भाषा में है, साइंटिफिक टर्म में हम उसको डिफाइन करते हैं एज अ क्यूरियोसिटी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा क्यूरियोसिटी क्या होती है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है साइंटिस्ट। अब हम जानेंगे कि साइंटिस्ट क्या होते हैं। अब हमको ये जानना है कि साइंटिस्ट क्या होते हैं। जैसे अभी मेरे भाई को क्यूरियोसिटी हुई, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा हुई कि भैया स्विच को चालू करा और पंखा चलने लगा, स्विच को चालू करा और लाइट चलने लगी। तो ये चीजों को एक्सप्लेन किसने करा, कोई तो होगा जिसने समझाया होगा कि भैया आपने स्विच को चालू करा तो आपने ये करा, स्विच को ये हरकत दी, ये दिक्कत दी, जिससे क्या होने लगा, फैन चालू हो गया, जिससे क्या हो गया, बल्ब चालू हो गया। या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि जो सन की रेजेस हैं, जो सन की रेज आती है ना अपने अर्थ पर, जो भी अल्ट्रावायलेट रे जिसको बोलते हैं, वो सन से लेकर अर्थ तक कैसे ट्रेवल करती है। भैया आप जो बोल रहे हो उनको सुनाई कैसे दे रहा है। तो ये शायद से ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं बच्चों के मन में। तो इन सारे डाउट्स को और इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है जो, उसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट। तो हम आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप, सॉरी हमको क्या लिखना है, साइंटिस्ट लिखना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, पीपल हु सॉल्व प्रॉब्लम एंड डिस्कवर new things are called scientist। तो साइंटिस्ट क्या है, पीपल हु सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स आर कॉल्ड साइंटिस्ट। मतलब ऐसे लोग, ऐसे पीपल जो ये सारी प्रॉब्लम से करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो भी क्यूरियोसिटी आ रही है बच्चों के मन में, या फिर जो भी चीजें क्या आ रही है, जो डाउट आ रहा है कि भाई ये चीज कैसे हो गई, भैया ये चीज कैसे हो गई, तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने वाले लोग, या फिर वो लोग जो डिस्कवर करते हैं न्यू न्यू चीजों को। जैसे फर्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी आई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की किसी ने डिस्कवरी करी होगी। जैसे फर्स्ट टाइम बल्ब आया तो बल्ब की किसी ने डिस्कवरी करी होगी, स्विच आया, स्विच की किसी ने डिस्कवरी करी होगी, ये मार्कर आया, मार्कर किसी ने डिस्कवरी करी होगी। तो ये सारी चीजों को डिस्कवर करने वाले जो पीपल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट। एक बार फिर देखेंगे मेरे साथ, पीपल हु सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स आर कॉल्ड साइंटिस्ट। तो ऐसे लोग जो ये साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और न्यू चीजों को डिस्कवर करते हैं, इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट। तो इसी के साथ ही चैप्टर हमारा खत्म होता है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो वेरियस एग्जाम्स में, वेरियस आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और हम उनको बोल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के, उसको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।